जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ेंगे। इंट्रेंस एग्जाम आईआरटी और पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए विशेष ये क्लास रहेगा। तो चलिए हम लोग कुछ लोग बेसिक टर्म को जान लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो साधारण ब्याज में पहला बेसिक ये है कि मूलधन किसे कहते हैं। तो पहले मूलधन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग ब्याज को समझेंगे, फिर साधारण ब्याज क्या होता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। तो देखिए मूलधन वैसा धन है जिससे मतलब कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन की परिभाषा हम इस तरह बोल सकते हैं कि मूलधन वह धन है जो हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज दी जाती है, वह मूलधन कहलाता है। ठीक है, तो मूलधन आप समझ गए होंगे कि मूलधन क्या होता है। अब हम साधारण ब्याज को समझने की कोशिश करते हैं। तो साधारण ब्याज देखिए, यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज जब हम एक निश्चित समय और निश्चित दर पर जब मूलधन हमने कर्ज लिया है या कर्ज किसी को दिया, उस पर निश्चित ब्याज निश्चित दर के लिए लगाया जाए। ठीक है, निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर लगाया जाता है। ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय से एक निश्चित दर पर लगाया जाता है तो उसे हम ब्याज कहते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि निश्चित समय रहेगा और निश्चित दर भी रहेगा। अब हम मिश्रधन को समझते हैं। तो देखिए मिश्रधन ब्याज सहित मूलधन को हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो ब्याज सहित देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन को हम P से दिखाते हैं। ठीक है, और ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, तो I से, तो ब्याज प्लस मूलधन। तो मिश्रधन किसे कहते हैं हम? ब्याज सहित मूलधन को, ब्याज में यदि मूलधन में हम ब्याज को भी जोड़ दें तो वह मिश्रधन बोला जाएगा। ठीक है, अब हम ब्याज कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज, उसको हम देखते हैं। तो उसका सूत्र होता है, लिखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। ये सूत्र आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक, ये मिश्रधन है, छूट गया था। तो ये सूत्र आपको बेसिक जो सूत्र हैं वो अभी हम बता रहे हैं, तो आप ये सब जानते होंगे 6, 7, 8 से। तो हम लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो देखिए इसका तो परिभाषा ये है कि ब्याजों पर ब्याज, जब हम ब्याजों पर ब्याज लेंगे तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा शॉर्टकट में कि ब्याजों पर ब्याज। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस पर हम समझेंगे कि क्या मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, निश्चित समय क्या है, निश्चित दर क्या है, और कब वह चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन,
₹5000 10 वर्ष वार्षिक दर तथा 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹5000 10% वार्षिक दर तथा 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले हम साधारण ब्याज के माध्यम से ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिखाना सिखा रहे हैं। इससे आपको बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहले वर्ष का मूलधन दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। ये बात अगर नोट में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ष के लिए पहले लिख लेते हैं हम शॉर्टकट में। 5 मूलधन कितना दिया है? 5000। आर कितना दिया है? 10%। और टी अढ़ाई वर्ष दिया है। तो पहले हम 1 वर्ष का निकालते हैं, फिर 2 वर्ष का, फिर 1/2 वर्ष का। तो देखिए हम पहले साधारण ब्याज निकालते हैं 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जब हम निकालेंगे तो आई बराबर PRT बटा में 100 तो 5000। आर 10 है 1 साल, पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल हमको कितना ब्याज मिलेगा इसको हम पता करते हैं। मिश्रधन क्या होगा? 100, तो 500 रुपये ब्याज मिला हमको पहले साल। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ए अमाउंट इंग्लिश अमाउंट होता है मिश्रधन का, तो अमाउंट मिश्रधन ए बराबर P + I होगा। ये 5000 और 500 जोड़ेंगे तो आपका 5500 हो जाएगा। अभी हमने बोला क्या कि पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो ये रहा है आपका फर्स्ट वर्ष। अब सेकेंड वर्ष में हम लोग देखते हैं। सेकेंड वर्ष आई जब निकालेंगे हम, तो अब हम मूलधन 5500 लेंगे। दर वही रहेगा और समय भी 1 साल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ष का तो निकाल लिए तो 1 साल, फिर हम आधे वर्ष के लिए कर लेंगे। और 100, तो इस पे हम लोगों को 550 रुपये ब्याज मिला। और ए बराबर देखेंगे तो जोड़िए 5500 में 550, तो आपका हो जाएगा 5 6 11 नहीं 50, 5 5 10 के 0 5 के 60 50 होगा। तो ये अब तीसरे वर्ष के लिए क्या काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। तो अब तीसरे वर्ष के नहीं 2.5 वर्ष है, तो अगले आधे वर्ष के लिए निकालते हैं हम लोग। एक 1/2 वर्ष। हम कहना क्या चाह रहे हैं ये आप लोग समझिएगा। तो आई बराबर 60-50 मूलधन होगा अब, क्योंकि मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। इंटू 10 इंटू 1/2 बटा में 100। दो से इसको काटिए तो 2 3 6 2 0 0 2 2 4 2 5 6। तो इसका ब्याज आपको मिलेगा 302.5। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? इससे पहले मूलधन कितना था? 60 50 प्लस 302.5 बराबर कितना हो जाएगा?
0.5 2 5 63 52.5। ठीक है, तो ये आपका मिश्रधन है। तो हम आपको यही समझाना चाहते थे कि पहले वर्ष का मूलधन दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन का काम करेगा। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको मिश्रधन का एक फार्मूला बताएंगे। ए बराबर पी क्वेश्चन में 1 + r बटा में 100 का पावर t होता है। तो उससे भी आप निकालेंगे तो ये सेम आएगा, जो मिश्रधन 63 आया उतना ही उससे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने कैसे मूलधन मिश्रधन कैसे लिया, कैसे पहले वर्ष का मूलधन दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, ये सब हमने आपको समझाया। ठीक है, तो हमने साधारण ब्याज का सूत्र लिख लिया था मिश्रधन का। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मिश्रधन का फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम फार्मूला आपको लिखाएंगे सिर्फ, तो लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो आपको पता होगा ए बराबर फी क्वेश्चन में 1 + r बटा में 100 पावर t होता है। ठीक, इसमें p आपको पता ही है मूलधन है, r वार्षिक दर है, रेट है। ठीक है, और t आपका समय है, और a मिश्रधन। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P कोष्ट में 1 + r बटा में 100 और t - 1 होता है। तो ये रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ठीक है, ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हमने बताना आपको भूल गए। देखिए, यहाँ पे हमने जो मिश्रधन निकाला है, तो इसी सूत्र से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र होता है, लिख लीजिएगा, CI बराबर A - P डायरेक्ट। तो इस सूत्र का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसी से मिश्रधन निकाल लीजिएगा, फिर मूलधन को घटा देंगे तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए, A बराबर फी 1 + r बटा में 100 पावर t। देखिए, जब r% जैसे r वृद्धि जब होगा तब तो प्लस रहेगा, लेकिन r% की कमी जब होता है तो वहीं पे हम माइनस लेकर, जैसे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, जैसे देखिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। बैक्टीरिया के लिए वृद्धि में, पौधों में होने वाली वृद्धि या कमी के लिए, तो अगर कमी हो रहा होगा तो यही सूत्र हो जाएगा आपका A बराबर फी क्वेश्चन में 1 - r बटा में 100 का पावर t। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब हम समझते हैं कि देखिए, आपको जैसे दिया जाता है कि ब्याज छमाही है, तिमाही है, वार्षिक है, तो ये सब क्या होता है, इसको कैसे हम छमाही को वार्षिक में बदलेंगे, तो इसको हम समझते हैं।
तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। ब्याज की दर छमाही संयोजित है। ठीक, तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं और ब्याज की दर कितनी है, छमाही। तो कितनी छमाही होंगी, 2। 6 से भाग दे दीजिए, 2 छमाही होंगे। ठीक, तो देखिए समय में हम गुणा करते हैं और दर में भाग। तो समय में 2 से गुणा कर देंगे और दर में 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा कि जब ब्याज की दर छमाही हो तो समय का 2 गुना, 2 से गुणा और दर में 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वार्षिक हो जाएगा तो फिर आपको कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जब ब्याज की दर तिमाही देय हो, जब ब्याज की दर तिमाही देय हो तो लिख लीजिएगा। तो देखिए 12 महीने, तिमाही यानी कि 3 महीने के, तो 3 से भाग दीजिए, 3 चौक यानी कि 4। एक साल में 4 तिमाही होंगी, तो समय में हम 4 का गुणा कर देंगे और दर में 4 का भाग दे देंगे। ठीक, इस प्रकार आप कुछ कभी जैसे चतुर्थ मासिक बोले, चतुर्थ मासिक यानी 4 महीने, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 उसमें चतुर्थ मासिक होंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे समय में और 3 से भाग दे देंगे दर में। तो ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन करेंगे और ये ट्रिक है। ठीक, इसी पे एक ट्रिक भी दिखाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने देखिए आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसलिए आपको कम समय में करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे, क्योंकि डिप्ली में भी लगाएंगे तो लगा लेंगे लेकिन समय लगेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम ट्रिक से बता दे रहे हैं। और जो a बराबर P1 + R/100 का पावर t वाला सूत्र था, उससे आप जब लगाएंगे इसको मानकर, तो डिस्क्रिप्टिव में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से लगवाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है। लिखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो लिख लीजिएगा, P1 वर्ष में यदि N1 गुना हुआ कोई भी, और T2 वर्ष में N2 गुना, तो ट्रिक ये है कि N2 का देखिए इधर से मतलब क्रॉस वाला चलेगा, तो N2 का पावर T बराबर N1 का पावर T2, यही आपका ट्रिक है, करके तुरंत हम निकाल लेंगे। तो अभी क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना, 4 वर्ष में 2 गुना। ठीक, तो कितने वर्ष में, तो मान लो T वर्ष में 256 गुना हो जाएगा, यही पूछा है ना। तो 256 का पावर 3
वाला ट्रिक लगाइए, 256 का पावर 4 2 का पावर t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में इसको करिए और घातों की तुलना करेंगे हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 दूनी के 4, दूनों के 8, दूनों के 16, दूनों 32, दूनों के 64, दूनों के 128, 128 दूनों के 56, तो 2 का पावर 8, इसका पावर 4 बराबर 2 का पावर t, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 32 बराबर 2 का पावर t। तो घातों की तुलना करने पर t बराबर 32 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार ये ट्रिक हमने आपको समझा दिया और एक उस पर क्वेश्चन भी लगवा दिया। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र फार्मूले के तरफ चलते हैं। तो देखिए, अभी इससे पहले भी हमने इसका जिक्र कर दिया है। मान लीजिए कि जनसंख्या, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हम कहेंगे कि आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा जिससे आपको सवाल करने में दिक्कत ना हो। तो पहले वर्ष R1% से जनसंख्या है या हाँ जनसंख्या है ना, तो वृद्धि कर रही है। दूसरे वर्ष R2% से कमी हो रही है। तीसरे वर्ष R3% से बढ़ रही है। इस प्रकार यन तक है ये, ठीक ना। तो इसके लिए सूत्र अगर मिश्रधन आपको निकालना है तो a बराबर मूलधन वही रहेगा। क्वेश्चन में 1 प्लस R1 बढ़ रहा था तो प्लस ले लेंगे R1 बटा में 100। ठीक, फिर क्वेश्चन में अगले वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष में कमी हो रही है तो 1 माइनस R2 बटा में 100। इसी प्रकार क्वेश्चन में 1 प्लस R3 बटा में 100। इस प्रकार अगर और भी हैं तो इसी तरह करते जाएंगे। तो ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूले पर। अब एक देखिए क्वेश्चन बनता है कि देखिए आपको डाटा देगा और उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछेगा और पूछेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए साधारण ब्याज आप मान देंगे निकाल लेंगे, नॉर्मल फार्मूला से PRT बटा में 100 से आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर P क्वेश्चन में 1 प्लस R बटा में 100 का पावर n और CI बराबर A प्लस A माइनस P, इससे आप निकाल लेंगे बट टाइम लगेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला आपको बताएंगे कि यदि दो पूछता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर और दूसरा पूछता है कि 3 वर्ष के लिए, तो इन दोनों ट्रिक को हम लिखवा देंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो लिखिएगा ट्रिक नंबर 1। तो लिखिएगा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। 2 वर्षों में CI तथा सिंपल इंटरेस्ट SI में अंतर। तो इसका होता है D, ये क्या है अंतर, तो D बराबर P मूलधन R स्क्वायर दर है 100 का पावर स्क्वायर। तो ये रहा आपका फार्मूला। तो ये रहा 2 वर्षों के लिए। अब हम 3 वर्षों के लिए लिखते हैं।
3 वर्षों के लिए राइटिंग पे ना जाइएगा, कंटेंट में हम जो भी कंटेंट देंगे वो IIT और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। तो 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में अंतर, तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा D बराबर, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि जितना आपके पास बाण रहेंगे तो समझिएगा ये सब ब्रह्मास्त्र हैं और ये आपको क्वेश्चन करने के लिए पेपर में काम देंगे। तो ये लिखिएगा PR², सिर्फ इसमें बदल जाएगा तो 300 प्लस ये R हो जाएगा और बटा में 100 का क्यू हो जाएगा क्योंकि 3 साल के लिए। ठीक, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो ये रहा है आपका 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब इस पर एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। तो लिखिएगा 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 3 वर्षों के लिए है ना, हल करते हैं। तो D बराबर PR² 300 प्लस R बटा में 100 को पावर Q। तो P कितना है 5,000, R कितना है 10 का पावर 2 और ये है आपका 300 प्लस R कितना है 10, 100 का पावर Q है तो 1 2 3 4 5 6। अब कटाइए तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, 10 बजे ये आपका 310 हो जाएगा। तो 5 बचा था, इधर आपका 310, नीचे 10 सा, तो 5 से कम 5 5 तो 15, तो 155 रुपये होगा अंतर दोनों का। तो आपको एक होमवर्क देते हैं, आप एकदम जैसे सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का अंतर निकालिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले नियम पर पहुँचते हैं। तो लिखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस प्रकार का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऋण लिया, मान लीजिए हम लोग जैसे बैंक से ऋण लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग जैसे क्या होता है कि ऋण को किस्तों में ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको जैसे छोटा छोटा किस्त ले लेंगे 3 साल का, जैसे 3 साल के लिए है तो मान लीजिए छोटे छोटे किस्तों में कहेंगे कि हर साल हम इतना इतना देकर और आपका पूरा जमा कर देंगे। तो छोटे छोटे किस्त वो किस्त हम निकालेंगे कि किस्त वो कितनी कितनी आएंगे। अगर मान लीजिए कुछ रुपए आपने ऋण लिया, उधार लिया, तो अगर उसे हम मासिक किस्तों के रूप में भरना चाहते हैं तो कितने कितने किस्त हम भरेंगे हर साल। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी ऋण का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान किस्तों में भुगतान। तो आपका हेडिंग ये रहेगा कि किसी ऋण का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान किस्तों में भुगतान। अब हम फार्मूला लिख देते हैं, x बराबर y बटा में 1 प्लस, इसमें क्या क्या सब है सब हम बताएंगे, प्लस y बराबर स्क्वायर प्लस y बराबर
ठीक। देखिए इसमें x जो है वह ऋण है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक। ये जो फार्मूला है 3 वर्षों के लिए, तो अगर 2 वर्षों के लिए रहेगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो बस इतने तक काम करेगा। यानी कि 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए तो y बटा में 1 + r का पावर, r बटा में 100 का पावर 4 हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को हमारी? तो नीचे लिख लीजिएगा ये 3 वर्षों के लिए है, ठीक है। इसमें एक शर्त, ब्याज की दर क्या है, ये r क्या है, ब्याज की दर है, और y यही किस्त है। y क्या है, किस्त। y का ही मान हम, x तो ऋण हो गया, तो y जो निकलेगा वही आपका किस्त होगा, ठीक है। r क्या है, तो ब्याज की दर है, प्रतिशत में, वार्षिक है ये समझ जाइएगा। ब्याज की दर, रुक जाइए, ब्याज की दर बराबर r प्रतिशत वार्षिक, ठीक है। और ये देखिए शर्त है, जो हमने अभी बताया है कि इस फार्मूले को समान 3 किस्तों में, तो इस ऋण को, जो ऋण मिलेगा, ऋण लिए 3 किस्तों में भुगतान करना है, तो मान लीजिए हमने 5,000 रुपये किसी से लिया, सवाल ही लगवा देते हैं, और 10% ब्याज की दर से हमने लिया है, उसको हम कितनी किस्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाते हैं, 5,000 ऋण लिए हैं हम लोग, y हम लोग निकालना है 1, 2 किस्त के लिए निकालते हैं, तो 1 + r आपका 10 है, बटा में 100 प्लस y बटा में 1 + 10/100 पावर स्क्वायर, तो 5,000, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 10 100, 10 कम 10, 11 बटा 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10y बटा में 11। इसी प्रकार जब आप इसको करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 क्योंकि वर्ग हो जाएगा ना, तो 100y बटा में 121। अब इसको हम करते हैं, तो 5,000 बराबर, नीचे 121 लघुत्तम ले लेंगे, जब करिएगा जो सवाल हमने लिया 11 का 11, तो 110 हो जाएगा, 11 दाह पर 110, 110y, ये आपका हो जाएगा 100y, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 210 ना। तो 5,000 × 121 बटा में 210 बराबर, यही आपका y होगा। 5,000 × 121 बटा में 210, इसको आप गुणा कर देंगे, 2 0, 5 कम 5, 5 दूना के 10, इसको 21 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही किस्त होगा 1 साल का। तो इसे 2 किस्तों में हम लोग 5,000 को जमा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने, यही आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन पूछें, मतलब लगाएंगे, जैसे बैंकों में एक अकाउंट खुलवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा पूंजी।
आवर्ती जमा पूंजी, आरडी अकाउंट इसको बोला जाता है, ठीक है, आरडी अकाउंट। तो इसमें देखिए, आप देखे होंगे अगर गांव में थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जो छोटे दुकानदार हैं ना, तो वो अपना 50-50 रुपये, 100-100 रुपये जमा करते हैं। देखते होंगे कि एक रजिस्टर लेके एक व्यक्ति आता है और 50-50 रुपये सब हर दुकानदारों का लिखता रहता है। हमने तो अपने गांव की तरफ देखा है। तो वो वही वाला हम निकालेंगे कि उन लोगों को ब्याज कितना मिलता है, परिपक्वता मैच्योरिटी कितनी मिलती है जब उनका टाइम पूरा हो जाता है। मान लीजिए 5 वर्षों के पश्चात उनको 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, कोई 6 वर्ष के लिए, उन लोगों का एक टाइम होता है। तो उसके बाद उनको कितना धन मिलेगा उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। जिसको मैच्योरिटी, वो जो धन मिलेगा उनको हम, तो उसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता, ठीक है। तो अगर आरडी अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट, RECURRING डिपॉजिट, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, वो हम लिखते हैं, फिर इस ट्रिक को हम समझाते हैं कैसे यूज करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लगा लेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैच्योरिटी, परिपक्वता, इसको कुल धन भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, P गुणे N प्लस P गुणे N, N+1 बटा में 2 इंटू RT बटा में 100। समझिए कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, बुकों में क्वेश्चन दिया, जो भी हमने पढ़ा है अगर ना मिले तो फिर हमसे कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है समझिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी आता है क्वेश्चन उसी को ध्यान में रखते हैं। आपको इधर उधर की बातें हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो सब्सक्राइब करना चाहेगा, जिसको कंटेंट ठीक लगे तो वो तो सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम समझते हैं पहले कि कौन क्या है। तो देखिए, पी जो है ये आपका मासिक किस्त है। पी क्या है, अभी हमने बोला था ना मासिक किस्त, मासिक किस्त। तभी हम आपको बता रहे थे ना कि गांव या दुकानदार वाले जैसे 50-50 रुपये या 100-100 रुपये हर महीना वो जमा करते हैं। ये क्या है, पी मासिक है। ये क्या है, यन क्या है, नंबर ऑफ मंथ है, महीनों की कुल संख्या। और आपका टी जो है हमेशा 1/12 यूज होगा, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिएगा और नीचे इसको लिख लीजिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना आप लिख लिए होंगे, ना हो तो वीडियो को रोक लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको इसमें वो नहीं है, आप रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। अब इससे हम एक सवाल कर लेते हैं। तो सूत्र क्या है, मैच्योरिटी बराबर कुल धन P गुणते N प्लस P गुणते N, N+1 बटा में 2 इंटू RT बटा में 100, ठीक। तो लिखिएगा क्वेश्चन, मोहन आवर्ती जमा खाते में प्रति माह 100 रुपये जमा करता है। मोहन आवर्ती जमा खाते में 100 रुपये जमा करता है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद मोहन को कुल कितना रुपये मिलेगा। फिर से एक बार हम बोल देते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद हम लगवाएंगे, ठीक है। तो मोहन आवर्ती जमा खाते में प्रति माह 100 रुपये जमा कराता है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद मोहन को कुल कितना रुपये मिलेगा।
तो P बराबर मासिक किस्त कितना है 100 रुपये, ठीक। N बराबर यानी समय 5 वर्ष इंटू 12 माह, तो आपका कितना हो जाएगा 60 माह। T बराबर आपका 1/12 हो जाएगा, ठीक। R बराबर 12% है, ठीक है, सब हमने निकाल लिया। तो कुल धन बराबर, जिसे हम मिश्र धन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो P क्या है 100, P गुणित N क्या है 60 प्लस P गुणित 100 N प्लस 1 N प्लस 1 करेंगे तो 60 इंटू 61/2 हो जाएगा, इंटू RT बटा में 100 था ना, तो R 12 है, T आपका 1/12, ये 100, तो 12 से 12 कट जाएगा, 100 ये बचेगा। ये भी इसके गुणे में ही है ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, नीचे 2 बचा, 2 से ये 30, तो आपका ये हो जाएगा 6000 प्लस इसको गुणा कीजिए 61 से 30 में, तो 0 3 कम 3 3 4 1830, तो आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 8 6 1 7 7,830 रुपये। जो व्यक्ति 100 रुपये जमा करके 5 साल जमा किया है, उसका 5 साल बाद कितना मिलेगा 7,830 रुपये उससे मिलेगा। तो हमने ये भी समझ लिया। अब एक कॉमन ट्रिक है, उसको हम बताते हैं, फिर आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो ये लास्ट ट्रिक है या फार्मूला। देखिए T1 वर्ष, इसमें आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया रहेगा, ठीक है ना, का मिश्र धन A1 है, और T2 वर्ष का मिश्र धन A2। तो आपसे दर पूछेगा, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर पूछेगा, तो लिख लीजिएगा दर का ट्रिक A2 बटा में A1, उधर वाला भी लिख लीजिएगा जो हमने बोला T1 वर्ष में मिश्र धन A1 है, T2 वर्ष में मिश्र धन, तो A2 बटा में A1 का पावर, ये बड़ा कोष्टक में रहेगा, 1 बटा में T2 माइनस T1 होगा, ठीक है, -1 इंटू 100, ठीक। तो ये रहा आपका ट्रिक। इसी को जब हम 2 वर्षों के लिए निकालेंगे कि जैसे 2 वर्ष का, उसी को आगे हम समझा देते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन A1 है, ठीक, 3 वर्ष का A2 है, तो डायरेक्ट उसी ट्रिक को निकालेंगे R बराबर, तो क्या था, ये था ना कि A2 बटा में A1, 1 बटा T2 माइनस T1 था ना, तो T2 3 है, -2, ये -1 था, बंद कर दीजिए, इंटू 100 था, तो इसको आप हल करेंगे तो क्या ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर A2 बटा A1 बचेगा, ठीक है ना। तो R प्रतिशत बराबर 1 A2 बटा A1 -1 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 बटा में A1 इंटू 100। तो ये 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष के लिए, लेकिन वो जनरल फार्म ट्रिक था, ठीक है, उसी से ये बना। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझाने की कोशिश की, और आपको समझ में भी आया होगा, हम आशा करते हैं कि। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम अगले चैप्टर बैंकिंग को समझेंगे, क्योंकि बैंकिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर बैंक रहेगा, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म और उसके बाद
क्वेश्चन जो बनता है उसको हम बताएंगे, फिर उसको ख़त्म करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।